तो स्टूडेंट यहाँ पर हम करने वाले हैं बेंजाइन की रिएक्शंस बच्चों स्टार्ट करेगा नहीं। तो एक तो बेसिक मैंने बच्चों वीडियो बनाई हुई है, यहाँ पर इससे पहले एक सिंथेसिस की वीडियो बनाई हुई है, उसको देखना है। उसके बाद हम रिएक्शन यहाँ पे स्टार्ट करेंगे बेंजाइन की। तो वो रिएक्शन ऑफ बेंजाइन बच्चों स्टार्ट करें। सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि वाई इज बेंजाइन इलेक्ट्रोफिलिक। तो कि ये इलेक्ट्रोफिलिक क्यों है, क्योंकि इस पर हम जनरली रिएक्शंस देखेंगे बच्चों बेंजाइन के ऊपर कि कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है। ये भी तो ट्रिपल बॉन्ड है बच्चों, लेकिन न्यूक्लियोफाइल मतलब नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रोफिलिक है। ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, इसका मतलब इलेक्ट्रोफिलिक बिहेवियर क्यों कर रहे हैं। जब यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड तो पाई बॉन्ड से बनता है, तो ये थोड़ा सा क्वेश्चनेबल इससे हो गया, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड्स पे जनरली हम जो है बच्चों अटैक नहीं करा सकते ना ट्रिपल बॉन्ड पे न्यूक्लियोफाइल का, क्योंकि ये तो जब भी डबल बॉन्ड आ जाते हैं तो उसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। डबल बॉन्ड के अंदर तो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उन पर न्यूक्लियोफाइल तो नहीं, वो इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करती है, प्लस वाली स्पीसीज पर अटैक करती है। तो यहाँ तो पॉसिबल नहीं होता है ट्रिपल बॉन्ड पर अटैक। इसी तरह का सिमिलर ट्रिपल बॉन्ड ये है, तो इस पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक कैसे पॉसिबल हो पा रहा है, ये एक क्वेश्चन है। तो इसी क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर है क्वेश्चन तो बच्चों की ये भी निगेटिव है और ये भी निगेटिव है, तो इलेक्ट्रोफाइल का यहाँ कैसे पॉसिबल हो गया, जबकि यहाँ तो पॉसिबल नहीं हो पा रहा। और ये सिंपल इस वे में पॉसिबल नहीं हो पा रहा, क्योंकि ये तो एज ए इलेक्ट्रोफाइल तो रिच होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती हैं ये तो, ठीक है। तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरफ बिहेव करना चाहिए, ना कि इलेक्ट्रोफाइल। तो यहाँ पे क्यों हो पा रहा है ऐसा। तो यहाँ पर बच्चों ट्रिपल बॉन्ड से अगर कंपैरिजन किया जाएगा इस ट्रिपल बॉन्ड का, तो इसमें आप देख रहे होंगे 180 एंगल है, सिग्निफिकेंट डेविएटेड फ्रॉम द प्रीफर्ड 180 डिग्री बॉन्ड एंगल रिजल्टेड लो लाइंग ल्यूमो। तो इसका 180 नहीं रहता, ये एंगल जो 180 ना रह करके, जबकि यहाँ एल्काइन में जो एलिफेटिक एल्काइन है उसमें कितना रहता है 180 रहता है। तो इसका बॉन्ड एंगल चेंज हो गया। बॉन्ड एंगल चेंज होने से बच्चों ओवरलैपिंग इनकी sp2 इतनी अच्छी नहीं रही है। तो इसका जो ल्यूमो है, उस ल्यूमो मतलब लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है बेंजाइन का, उसकी एनर्जी क्या होगी, सिग्निफिकेंटली लो कर गई। ट्रिपल बॉन्ड इधर ट्रिपल बॉन्ड वाला दिया हुआ है, तो हम इसका कंपैरिजन, ये बेंजाइन के ऑर्बिटल्स दिए हुए हैं, ये होमो है मतलब सबसे हाईएस्ट ऑक्यूपाइड होमो, ट्रिपल बॉन्ड्स का होमो ये दिया है, फिर ल्यूमो ये दिया है। तो हम यहाँ पर बेंजाइन का इस साइड में बेंजाइन के दिए हुए हैं ये, तो देखेंगे कि उसकी एनर्जी काफ़ी लो हो गई है। रीज़न क्या लो होने का, एंगल स्ट्रेन रीज़न रहा है, उतना बेटर ओवरलैपिंग नहीं है, तो उसका लोअर है। और हाईएस्ट भरा हुआ ऑर्बिटल ये तो ऑक्यूपाइड है, इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो क्या है नीचे है, यहाँ पर आइए। तो न्यूक्लियोफाइल क्योंकि लोअर हो गया तो इलेक्ट्रॉन रखना, क्योंकि लोएस्ट एनर्जी में इलेक्ट्रॉन रखना इसी नीचे से भरे जाते हैं अबोव के अकॉर्डिंग। तो ये न्यूक्लियोफाइल इस पर इजीली अटैक कर सकता है, अपने इलेक्ट्रॉन को जाकर पुट कर सकता है। जब ये एल्कीन में न्यूक्लियोफाइल के लिए जब इलेक्ट्रॉन पुट करने की बात होगी तो इससे हायर एनर्जी पुट करने, तो इतना ईजी नहीं हो पाता है। जबकि बेंजाइन में न्यूक्लियोफाइल अपने इलेक्ट्रॉन पुट कर सकता है, क्योंकि उसका जो ल्यूमो है, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, उसकी एनर्जी क्या हो गई, डाउन हो गई है एंगल स्ट्रेन की वजह से। इसे न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक करते हुए हम देखेंगे, और एल्काइन में नहीं देखेंगे, क्योंकि उनका लूमो हाईएस्ट एनर्जी का है, तो उनमें इलेक्ट्रॉन पुट नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन के लिए होता है क्यों ये इलेक्ट्रोफिलिक नेचर के हो गए, क्योंकि इनके ल्यूमो थोड़े से लोअर एनर्जी के हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं उनकी ओवरलैपिंग एंगल स्ट्रेन की वजह से यहाँ जो ऑर्बिटल, जिन ऑर्बिटल से ये बन रहा है, किन ऑर्बिटल से बन रहा है बच्चों, ट्रिपल बॉन्ड जो बन रहा है वो बन रहा है sp2 हाइब्रिड, तो वो दूर दूर है, उनकी ओवरलैपिंग इतनी बेटर नहीं है एंगल स्ट्रेन की वजह से, इतना इफेक्टिव बॉन्ड नहीं है, तो इसलिए इसका ल्यूमो है लोअर लाइंग। लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या है, लोअर एनर्जी का है, और इजीली न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों इसमें, तो ये लो लाएंगे तो बच्चों ये डाइन है, ये डाइनोफाइल जैसा बिहेवियर कर सकता है, और इलेक्ट्रॉन मतलब ये क्या क्या दे सकता है, 4+2 साइक्लोएडिशन दे सकता है, 3+2 साइक्लोएडिशन, 2+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शन ये यहाँ पर पॉसिबल हो पाएंगे। मतलब ये इलेक्ट्रॉन एक तरह से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है 4+2 डील सेल्डर की तरह से, इस तरह से ये इधर गया, ये इधर गया, और ये इलेक्ट्रॉन इधर गया, तो इस तरह से 4+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शन। ऐसे ही बच्चों 3+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शन भी ये दे सकता है, जो कि हम यहाँ पे देखेंगे। इसने इधर अटैक किया, ये यहाँ पर आया, इस पॉजिटिव चार्ज से इस तरह से, और 2+2 साइक्लोएडिशन भी दे सकता है। इसकी बच्चों 3+2 साइक्लोएडिशन जो है कैसी है, रीजियो सेलेक्टिव है। एक रीजन तो बच्चों यहाँ पर, क्योंकि इसका केवल जो ट्रिपल बॉन्ड होता है, जैसे मिथॉक्सी वगैरह ग्रुप्स हो गए, इनका मीजोमेरिक यहाँ पर काम नहीं करता इस ट्रिपल बॉन्ड पर बेंजाइन वाले पर, क्योंकि ये रहता है परपेंडिकुलर किनके, इन पी ऑर्बिटल्स के परपेंडिकुलर बॉन्ड से। ये जो रेजोनेंस वाली बॉन्ड्स हैं इनके, ये ट्रिपल बॉन्ड जो है उनके परपेंडिकुलर, मीजोमेरिक तो केवल डिलोकलाइजेशन इनमें होगा, तो ये जो बॉन्ड्स है ये इनके परपेंडिकुलर रहता है। तो बच्चों यहाँ पर जो है अगर ब्रेक होगा बॉन्ड,
ये जो ट्रिपल बॉन्ड है न्यूक्लियोफाइल जब अगर अटैक करे बच्चों इस पर तो ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है इधर को, तो नेगेटिव चार्ज आ रहा है इस कार्बन पे, या अपोजिट बच्चों न्यूक्लियोफाइल अगर अटैक करे यहाँ पर तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा इस साइड में, तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पर। तो नेगेटिव चार्ज बच्चों यहाँ पर मोर स्टेबल होता है क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से क्लोज है ऑक्सीजन की, ठीक है। यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये वाला क्या होता है, मोर स्टेबल होता है। मोर स्टेबल हुआ इस ग्रुप के इंडक्टिव इफेक्ट के कारण, क्योंकि इसका केवल क्या काम करता है इस ट्रिपल बॉन्ड पर, ये जो ट्रिपल बॉन्ड है ओनली इंडक्टिव इफेक्ट काम करता है, ओनली इंडक्टिव इफेक्ट काम करता है, ठीक है। तो ये एनायन मोर स्टेबल होगा। तो यहाँ ऐसा क्यों कर रहे हैं कि इस रिएक्शन के लिए हम जब इसकी 1,3 डाइनोफाइल, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, ये 1,3 डायपोल पर, तो बच्चों इसका निगेटिव चार्ज जो है ये रेडियो सेलेक्टिविटी आई क्यों, क्योंकि इसका जो एनायन वाली साइड है, इसकी एनायन वाली साइड यहाँ पर अटैक करेगी, ताकि यहाँ पर जब ये बॉन्ड इधर को ब्रेक होगा तो ये निगेटिव चार्ज यहाँ पर मोर स्टेबल हो रहा है इस ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, ये इस ऑक्सीजन के इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से। अपोजिट वे में रिएक्शन नहीं कर सकते, मतलब ये यहाँ पर जाकर के रिएक्शन नहीं करेगा क्योंकि निगेटिव चार्ज इस कार्बन पर बनेगा जो कि स्टेबल नहीं है। तो ये एनायन क्या है, यहाँ इस साइड में मोर स्टेबल रहा, किसकी वजह से, इसके इंडक्टिव इलेक्ट्रॉन के खींचने की वजह से, ऑक्सीजन जो इलेक्ट्रॉन पर अटैक कर रहा है इसे, इसमें क्या है ये बच्चों फिर फर्दर ये यहाँ पर अटैक करेगा, ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज है, ये इधर को ब्रेक हो जाएगा, इसे इसमें रेडियो सेलेक्टिविटी आई है, मतलब ऑक्सीजन इसकी मेटा की साइड ही गया है, ऑक्सीजन इसके ऑर्थो पर नहीं लगा है। आई होप समझ में आ गई होगी बात। ऐसे बच्चों हम देखेंगे यहाँ 2+2 का पोलराइजेशन, पहले इस बॉन्ड इसका आप पोलराइजेशन करो, किस तरह से पोलराइज कर रहे हो इसको, तो आपको ये समझ में आना चाहिए ये मॉलिक्यूल किस तरह से पोलराइज है, ठीक है ना। तो हम इसका पोलराइजेशन, क्योंकि इसका जो पोलराइजेशन है बच्चों यहाँ पर निगेटिव चार्ज, पार्शली निगेटिव चार्ज, इसकी वजह से स्टेबलाइज्ड है, केवल इंडक्टिव इफेक्ट काम करता है, और यहाँ पार्शली पॉजिटिव। तो इसका जो पोलराइजेशन होगा, क्योंकि ये लोन पेयर रेजोनेंस में डबल बॉन्ड की, ये इधर गया ये इधर गया, तो इधर गया है पार्शली निगेटिव है, यहाँ पर गया है पार्शली पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव वाले पोल निगेटिव वाले पोल से की तरफ इस तरह से ओवरलैप होंगे, रेडियो सेलेक्टिविटी आई ओएमई की साइड में आए, ये पलट करके रिएक्शन नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए इस कंपाउंड में 2+2 साइक्लो एडिशन में भी क्या आ रही है, रेडियो सेलेक्टिविटी आ रही है, इस वे में ये रिएक्शन हो रही है। दूसरा बच्चों यहाँ तक जाने में एक चीज़ और आपको लर्न करनी है, अगर एक ही कार्बन से ओमिथोक्सी ग्रुप लगे हो, उनको अगर हाइड्रोलाइज करोगे तो कीटोन ग्रुप जनरेट हो जाता है। किस तरह मैकेनिज्म देखते हैं, मिथोक्सी किसी एक कार्बन पर लगे हैं बच्चों, एसिड H+ की प्रेजेंस में क्या होगा, प्रोटोनेशन हो गया, तो पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इसको पुश करेंगे, इसको यहाँ से भगा देंगे एज ए लिविंग ग्रुप। तो यहाँ पर क्या आ गया बच्चों, डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ जब ये इधर आया है तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आया, तो वाटर मॉलिक्यूल अटैक करेगा, ये ऊपर चला गया हाइड्रोक्सी ग्रुप, तो ये इसने अटैक किया, इसके दोनों इलेक्ट्रॉन थे तो इसमें पॉजिटिव, तो ये बच्चों यहाँ पर मिथाइल ग्रुप, ये इसको पुश करेगा, इसको भगा देगा। इस तरह से यहाँ पर कीटोन हाइड्रोलाइज हो जाते हैं, कभी भी दो मिथोक्सी ग्रुप लगे हुए एसिड में हाइड्रोलाइज करेंगे तो इस तरह से कीटोन जनरेट हो जाता है वहाँ पर इस मैकेनिज्म के थ्रू, ठीक है। तो ये देखा बच्चों, कुछ और डिफरेंशियल रिएक्शन देखते हैं बच्चों। इसमें देखो किस तरह से रिएक्शन गई है, पहले खुद से दिमाग लगाने होता है तब जा करके उसको अच्छे से लर्न कर पाते हैं हम। तो पहले LDA क्या है, LTMP क्या है, ये क्या करेंगे इस मॉलिक्यूल के साथ, ये सब क्वेश्चन हैं। तो फिर इसको देखते हैं हम कि क्या है, LDA क्या है बच्चों, LT या फिर और LTMP क्या है, ये बेस है बच्चों। इनकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं, जैसे सोडामाइड होता है उसके ही डेरिवेटिव्स हैं ये सोडामाइड के। सोडामाइड हम जानते हैं क्या होता है बच्चों, बेस होता है। बेस कौन सी, कोई भी ऐसी स्पीसीज बेस है जिसके पास क्या इलेक्ट्रॉन हो तो वो अपने H+ को दे सकते हैं। तो यहाँ पर जो ये बेस देखने जा रहे हैं LDA हो या LTMP हो, कैसा, नाइट्रोजन पर निगेटिव चार्ज, तो नाइट्रोजन पर निगेटिव चार्ज है वो क्या दे सकता है, H+ सब्सट्रैक्ट कर सकता है वो अपने इलेक्ट्रॉन। बाकी दो सब्सटेंस कोई भी होंगे, जैसे सोडामाइड में ये RR क्या है बच्चों, HH है। LDA में ये क्या है बच्चों, आइसोप्रोपाइल ग्रुप्स हैं दो लगे हुए RR, यहाँ पर RR क्या है, आइसोप्रोपाइल्स ग्रुप लगे हुए हैं। लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल एमाइड है ये, है ना, लिथियम पॉजिटिव स्पीसीज इसके साथ लगी हुई है साल्ट। LTMP क्या है बच्चों, लिथियम टेट्रामिथाइल पिपरिडाइड, निगेटिव चार्ज है, Li+N निगेटिव पिपरिडीन में। तो बच्चों यहाँ पर यहाँ पर दो साइड चेन क्या है, इस बार साइकिल है, RR ग्रुप क्या है, यहाँ पर साइकिल बनी हुई है और N पर निगेटिव चार्ज है, ठीक है। लिथियम है, लिथियम पर निगेटिव चार्ज, तो कैसे हैं, बेस है,
LTMP है लिथियम टेट्रा मिथाइल पिपरेडिन, थोड़ा स्टेरिक बेस हो गया, ये नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज है। कुल मिलाकर इनकी कॉमन बात क्या है, नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज जो H+ सब्सट्रैक्ट कर सकता है। तो आपको पहचान आना चाहिए, अगर बेस कॉमन बेस हमें नहीं पता होंगे तो हम उनको रिएक्शन ही नहीं कर पाएंगे, पता ही नहीं चलेगा हमें क्या हो रहा है। तो LDA और LTMP क्या है बच्चों, ये बेस है। बेस है तो बच्चों प्रोटॉन उठाएंगे, प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट करेंगे। कौन सा प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट करेंगे, ब्रोमीन के पास वाला, ताकि बेंजाइन का फॉर्मेशन हो सके। तो बच्चों इस तरह बेंजाइन फॉर्म हो गया। बेंजाइन क्या करता है, ऊपर से लाइन किया 4+2 साइक्लोएडिशन कर सकता है, किसके साथ, इस डाईईन के साथ में 4+2। इसको घुमा के थोड़ा सा लिख दिया है क्योंकि बॉन्ड तो रोटेट कर सकते हैं। तो ये बेंजाइन हमने इस साइड में लिख दिया, ये 4+2 साइक्लोएडिशन इस तरह से बच्चों इसके साथ पॉसिबल हुई है। और फर्दर कुछ और स्टेप्स हैं एरोमेटाइजेशन के, जैसे सेलेनियम ले लिया या फिर DCC ले लिया, डाइसाइक्लोहेक्साइल कार्बोनामाइड, मतलब कोई भी हमने कोई भी रिएजेंट जो एरोमेटाइज कर दे उस तरह का रिएजेंट हम ले लेंगे। तो जैसे कि हम कई बार यूज़ किया, DDQ यूज़ किया है, DDQ रिएजेंट यूज़ किया है, ठीक है। तो एरोमेटाइजेशन के लिए यहाँ पर कोई और एक रिएजेंट लेना पड़ेगा, फाइनली ये रिंग क्या हो जाएगी, एरोमेटाइज हो जाएगी। ऐसे बच्चों यहाँ पर हमने डाइसोनियम साल्ट ले लिया है, तो इससे भी हमने देखा है कि किस तरह से जो ये रिंग आएगी इधर, और N2 क्या हो गया, लिविंग ग्रुप हो गया। तो यहाँ पर डाईन के साथ फिर ये जो बेंजाइन यहाँ से बनेगा वो क्या कर सकता है, 4+2 साइक्लोएडिशन कर सकता है। DCE के लिए 1,2 डाइक्लोरोइथेन है यहाँ पर, ठीक है। 4+2 फर्दर साइक्लाइजेशन हो गया, सेलेनियम में हो गया, DDQ वगैरह कोई रिएजेंट ले लिया एरोमेटाइजेशन के लिए। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के बेंजाइन की रिएक्शन क्या, 4+2 साइक्लोएडिशन के ये एग्जाम्पल हो गए। तो इस वीडियो में हमने एक तो बच्चों बेस की, ये बेस इस तरह के बेस LTMP बेस है, LDA बेस है, स्टेरिक बेस ये देखे हैं यहाँ पर, ठीक है ना। ये सोडामाइड के ही क्या है, डेरिवेटिव है, खाली HH की जगह क्या कर देंगे, दूसरा डेरिवेटिव। और देखा कि बेंजाइन क्या देते हैं, कुछ बेंजाइन की हमने कौन सी रिएक्शंस देखी बच्चों, 4+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शन देखी, या 1,3 डाइपोलर साइक्लोएडिशन जो हो रहा है बच्चों, रिजियो सेलेक्टिविटी देखी है उसकी। और हमने देखा कि बच्चों इस पर दूसरा ये इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का कैसे हो गया, जबकि ये तो ट्रिपल बॉन्ड है, पाई इलेक्ट्रॉन्स है इसमें। तो क्योंकि इसका क्या LUMO क्या हो जाता है, लो लाइंग हो जाता है, लोअर एनर्जी का हो जाता है।